माना था कभी? इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की, तुरंत डिसीजन हुआ, 1563 बच्चों को ग्रेस दिया। कितने बच्चों को ग्रेस दिया? कोई इनरोलमेंट नंबर नहीं, कोई लिस्ट नहीं। 8 बच्चा 6 बच्चा 720, 718, 719। हमारे भारत में आए दिन कई सारे पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें से एक हाल ही में हुई रिजल्ट यूजी 2024 नीट एग्जाम का स्कैम है। आइए इस स्कैम को कुछ पॉइंटों के आधार पर समझते हैं। नंबर 1, नीट एग्जाम सेंटर पर ही गड़बड़ी हुई है, नहीं तो एक ही सेंटर से 6 बच्चे कैसे टॉपर निकल सकते हैं। नंबर 2, इस नीट एग्जाम में 2 बच्चों को 718 और 719 नंबर मिले हैं, जो कि असंभव है। नंबर 4, पहली बार नीट एग्जाम में ग्रेस मार्किंग क्यों दी गई। नंबर 5, यूजी नीट 2024 का रिजल्ट 14 जून को आना था, फिर अचानक से उसे लोकसभा रिजल्ट आने के कारण 4 जून को ही घोषित कर दिया गया। नंबर 6, इतिहास में पहली बार 67 स्टूडेंटों को फुल मार्क्स मिले हुए हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी क्यों गई है। एनटीए का कहना है कि हरियाणा के एक केंद्र पर कुछ बच्चों को नीट ग्रेस मार्किंग दिया गया है, लेकिन यह नियम अचानक से कैसे दिया गया। एनटीए ने बताया है कि कुछ बच्चों को टाइम लॉस की शिकायत की थी, इसीलिए एनटीए ने उन बच्चों को ग्रेस मार्किंग देने का फैसला लिया। अब इसी में विरोध कर रहे स्टूडेंटों का कहना है कि देश में कई जगहों पर ग्रेस मार्किंग दी गई है, यह किस आधार पर दी गई है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एनटीए क्या होता है और यह कौन कौन सी परीक्षाओं को दिलवाता है। एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, जो मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन आती है। एनटीए देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं आयोजन करने का काम करता है। एनटीए कई सारी बड़ी परीक्षाओं को भी दिलवाता है, जैसे कि CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इसी के साथ में नीट यूजी नीट पीजी की भी परीक्षाएं दिलवाता है। इस साल 2024 में हमारे भारत में 4750 सेंटरों पर नीट यूजी की एग्जाम हुआ था, जिसमें से सिर्फ 6 सेंटरों पर ही यह दिक्कत आई हुई है। यदि नीट एग्जाम का कट ऑफ इसी तरह 718 या 719 जाएगा तो MBBS करने वालों पर बड़ा ही प्रभाव देखने को मिलेगा, जिनमें सीटों के लिए तगड़ा ही कंपटीशन शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, MBBS के लिए प्राइवेट कॉलेजों पर भी दबाव देखने को मिलेगा। मेडिकल एडमिशन की स्ट्रेटेजी में बदलाव देखने को मिल सकता है। चौथी बात, MBBS के अलावा दूसरा ऑप्शन पर जोर दिया जाएगा। पांचवी बात, नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट और प्रीपेड कोर्सेजों पे भी असर दिखाई देखने को मिल सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।